इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 69A के तहत सरकार के पास सोशल मीडिया कंपनियों को कंटेंट हटाने के आदेश जारी करने का अधिकार है। अगर सरकार को लगता है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे किसी भी कंटेंट से भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा हो सकता है तो सरकार इसे बैन करने का ऑर्डर जारी कर सकती है। सभी प्लेटफॉर्म को यह आदेश मानना ही होगा। लेकिन सवाल यह है कि कॉकरोच पार्टी के एक्स अकाउंट को बंद करने के पीछे क्या वजह है? क्या सरकार के कहने पर रोका गया है इसे? अगर नहीं तो क्या एक्स ने इसको खुद रोक दिया है? वैसे आपको एक चीज और बताता हूं, सीजेपी का अकाउंट बंद होने के पीछे एक्स के नियम क्या कहते हैं यह भी आप आज जान लीजिए। एक्स के दिशा निर्देशों के अनुसार किसी भी अकाउंट या पोस्ट को तब रोका जाता है जब सोशल नेटवर्किंग साइट को उस देश की तरफ से लीगल डिमांड मिलती है, और अकाउंट तब सस्पेंड होता है जब एक्स को लगता है कि वो अकाउंट उसके नियमों को नहीं मान रहा है। हालांकि कॉकरोच पार्टी के केस में अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ है बल्कि इसको विदहेल्ड किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सीजेपी का यह अकाउंट भारत की संप्रभुता या सुरक्षा के लिए खतरा था? क्योंकि अगर यह खतरा था तो देश को, खासकर युवाओं को, इसके बारे में जानने का हक तो है ही। बताना चाहिए कि क्या खतरा है। कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट बंद हुआ तो उन्होंने नया अकाउंट भी खोल दिया। अब अभिजीत दीपिका को यह डर भी सता रहा है कि उनका इंस्टा का जो अकाउंट है वो भी बंद हो सकता है। अब क्योंकि इंस्टा पर फॉलोअर्स की संख्या 21 मिलियन हो गई है, अगर ऐसे में इंस्टा अकाउंट भी बंद हो गया तो जान रहे ना कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। इसीलिए अभिजीत दीपिका ने इंस्टाग्राम पर भी अब नया अकाउंट बना लिया। कॉकरोच पार्टी प्लेटफॉर्म बनाने वाले अभिजीत दीपिका यह भी दावा कर रहे हैं कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही। उन्होंने बकायदा इन धमकी के लिए मैसेज भी किया है, यानी कि पोस्ट भी किया है। एक्स पर स्क्रीनशॉट के साथ पोस्ट किया है उन्होंने, और उन्होंने यह मैसेज लिखा है कि वारिस नाम के एक शख्स ने उन्हें एक मैसेज भेजा है। ऐसा दावा अभिजीत की तरफ से किया गया है। और तो और उनके पास कथित तौर पर एक धमकी वाले वीडियो का भी पोस्ट है जो वो शेयर कर रहे हैं। सुनिए उस धमकी वाले पोस्ट में क्या कहा गया है जिसको अभिजीत ने शेयर किया। अभिजीत दीपिका का दावा है कि ये जो वीडियो आप देख रहे थे और इसमें जो आपको युवा दिखाई दे रहा था ये वारिस है, और इसी ने वीडियो बनाकर ये धमकी दी है। ये दावा है अभिजीत का। लेकिन सोचिए कि इस तरह की धमकी, और इस तरह की धमकी क्यों? अभिजीत दीपिका विदेश में है, अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं, और उनका परिवार जो भारत में रहता है उसे इस तरह की धमकियां मिल रही हैं। यह आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन किसी को खुलेआम जान से मारने की धमकी देना यह बेहद सीरियस क्राइम है। इसके खिलाफ तुरंत एक्शन होना भी चाहिए, एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए। वीडियो में दिख रहा है यह शख्स दावा कर रहा है कि बीजेपी में आ जाओ, वहां तुम्हारी जरूरत। हालांकि बीजेपी से इसका कोई रिश्ता है भी या नहीं कहा नहीं जा सकता, कोई दावा अभी तक पेश नहीं किया है किसी ने। लेकिन किसी पार्टी का नाम अगर कोई लेकर किसी को मारने तक की धमकी दे रहा है, उसके परिवार को लेकर धमकी दे रहा है, तो उस पार्टी को भी संज्ञान लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसी बातें प्लांट की जाती है, खासकर सोशल मीडिया के जमाने में। सब कोई बड़ी बात नहीं है, सामान्य सी बात। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर कुछ ऐसा भी है तो वो भी जांच का विषय है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात, धमकी क्यों भाई? अगर आप किसी की सोच या विचारधारा से सहमत नहीं हो तो विरोध करने के दूसरे भी तरीके हैं कि नहीं है? भाई जाइए उसके खिलाफ लिखिए, बोलिए, जैसे वो सोशल मीडिया पर बोल रहा है, लिख रहा है, आप भी लिख सकते हैं। भाई आप भी बना लो अपना एक अकाउंट, आप भी बना लो अपनी वर्चुअल पार्टी। कोई रोक रहा है क्या आपको? किसी तो जान से मारने की धमकी आप किसी को देंगे? गजब है। अभिजीत दीपिका ने जो प्लेटफॉर्म खड़ा किया है उसकी मांगे क्या है वो भी अब एक बार जान लीजिए। नीट पेपर लीक को लेकर सवाल इस पर उठाए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए पिटीशन कैंपेन चलाया जा रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जा रहा है। महिलाओं को 50% आरक्षण की मांग की जा रही है। दल बदल करने वाले नेताओं पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है। मीडिया की स्वतंत्रता की मांग भी एक मुद्दा है। ये वो मांगे हैं जिसको लेकर पिछले कुछ वक्त से देश में विरोध प्रदर्शन, धरना और बवाल मचा हुआ है। नीट पेपर लीक को लेकर एनटीए और शिक्षा मंत्री से सवाल पूछे जा रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा भी देश में वक्त वक्त पर उठाया जा रहा है। नहीं देख रहे हैं आप कि लगातार कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रदर्शन चल ही रहा होता है, कोई ना कोई विरोध चल ही रहा होता है, और ये सारे विरोध सरकार के खिलाफ ही होते हैं। ऐसा थोड़ा ना कि किसी और के खिलाफ होते हैं। और सरकार से सवाल जवाब भी चल रहा होता है। अब आप देखिए कि महिला आरक्षण को लेकर सरकारी तो बिल लेकर आई थी ना, विपक्ष ने उसको गिरा दिया। उसके बाद पूरे देश भर में महिला आरक्षण को लेकर कितना बवाल हुआ,
कितनी मोर्चेबंदी हुई। तो ये सब वही मुद्दे हैं जो देश में पिछले कुछ वक्त से चले आ रहे हैं, और इसमें महिलाओं को 50% आरक्षण देने का एक बड़ा मुद्दा भी है। दल बदल करने वाले नेताओं पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग इस प्लेटफॉर्म के जरिए हो रही है। अब इन्हीं मुद्दों के साथ अभिजीत दीपके ने प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया। जो लोग अभिजीत के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं वो इन मुद्दों से जुड़े और इमोशनल अटैच्ड युवा और लोग भी हैं। लेकिन कॉकरोच पार्टी को लेकर सवाल यह भी उठ रहा है कि यह शायद किसी राजनीतिक पार्टी का प्रॉक्सी है, कोई उसे सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर किसी प्लेटफॉर्म पर एक बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो यह उनकी अभिव्यक्ति की आजादी तो है, और अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार तो संविधान देता है ना भाई। तो जिसको लग रहा है कि यह गलत है वो जांच करवा ले, जिसको लग रहा है कि ये लोग गलत कर रहे हैं वो इनके खिलाफ लीगल एक्शन ले ले, जिसको लग रहा है कि प्रॉक्सी है तो पता लगा ले। पता तो लगाना पड़ेगा ना। अगर इस प्लेटफॉर्म से और इससे जुड़ने वाले लोगों से कोई नुकसान हो सकता है और उससे देश को बचाना है तो एक्शन लीजिए। किस चीज का इंतजार हो रहा है? लेकिन आप किसी का अकाउंट बंद कर देंगे क्या? कॉकरोच जनता पार्टी की ओर युवा तो युवा, नेता भी खींचे चले आ रहे हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि कैसे नेता लोग निकल निकल कर कह रहे हैं कि भाई अब तो इसी पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ेगा। हालांकि आपको बता दूं कि ये पार्टी कोई इलेक्शन कमीशन के द्वारा रजिस्टर्ड थोड़ी ना है, ये तो एक वर्चुअल पार्टी है। लेकिन सटायर वाली पार्टी है तो सब लगे हुए हैं। कल पाठशाला में मैंने आपको SBSP के जो नेता हैं, विधायक हैं, उनके बारे में सुनवाया था, दिखाया था, उनका बयान भी आपको सुनवाया था। यही नेता वो कह रहे थे कि भाई अब तो कॉकरोच पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ेगा। यही तो सोशल मीडिया की चमक है बॉस, और यही धमक है सोशल मीडिया। पिछले 6 दिनों से हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूज साइकिल में जो मुद्दा दिखाई दे रहा है वो यही है, और लोग उससे जुड़ रहे हैं धड़ाधड़। कॉकरोच जनता पार्टी की इंस्टाग्राम फॉलोइंग 21 मिलियन के पार जा चुकी है। अब इसके कंपैरिजन में अगर देखें, इसको कंपेयर करें दूसरी पार्टियों से, तो कांग्रेस इंस्टाग्राम पर जो उनके फॉलोअर हैं उनकी संख्या 13.3 मिलियन है। बीजेपी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स जो हैं वो 8.9 मिलियन है। आम आदमी पार्टी का इंस्टाग्राम पर फॉलोअर की संख्या है 1.9 मिलियन। समाजवादी पार्टी के पास 0.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। टीएमसी के पास 0.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अखिलेश यादव कॉकरोच पार्टी के बारे में पोस्ट करके लिख रहे हैं, जुल्मी हुक्मरानों से कह दो आज बंदिशों में अब बंधा है इनकलाब, और सीजेपी बनाम बीजेपी का नारा दे रहे हैं। अखिलेश यादव सीजेपी और बीजेपी का नारा दे रहे हैं। आपको हैरानी नहीं हो रही, गजब नहीं लग रहा है कि जो आदमी अपनी पार्टी का झंडा, अपनी पार्टी का टोपी लगाकर चलता है, वो किसी वर्चुअल पार्टी का नारा देने लग जाए कॉकरोच पार्टी के बारे में। और उसके एक्स अकाउंट के बंद होने पर विपक्ष में कौन क्या कह रहा है, पहले एक बार आपको सुनवा दो। नोटबंदी और वोटबंदी के बाद बीजेपी अब लाई है कॉकरोच बंदी। आप इस तरीके से सोशल मीडिया पर अगर कोई आपकी कहीं आलोचना कोई कर रहा है, उसके आप अकाउंट्स को बंद कराएं, ये कहीं इस प्रजातंत्र में उचित नहीं है। लेकिन चल यही रहा है, युवा है, युवा में जो आक्रोश इस सरकार के प्रति, ये जो सिस्टम भाजपा ने ऐसा बनाया है कि पूरी तरीके से रिग कर दिया है सिस्टम, ये सब उसके लक्षण है। देखिए, कॉकरोच पार्टी से सरकार डर गई। ये सरकार ऑपरेशन सिंदूर करने वाली सरकार, हाँ, कॉकरोच से डर गई, भारत के युवाओं से डर गई, वो भी आलसी और बेरोजगार। मैं तो कहता हूं फिर देश के सारे वीजा बंद कर देने चाहिए। किसी व्यक्ति को किसी देश में नहीं जाने देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति खड़ा होकर व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा है तो आप उससे डर क्यों रहे हैं? ये हताशा है, निराशा है नौजवानों का जो आप देख रहे हैं। और इतने बड़े फॉलोअर बनना ये दर्शाता है कि उनके अंदर आग लग गई है। सुना आपने, विपक्ष इस बात से खुश है कि युवाओं के अंदर आग लग गई है। इंडिया अलायंस इस बात से खुश है कि चलो हमारे फॉलोअर नहीं बढ़े, हमारी सरकार नहीं है, हमें वोट नहीं मिले तो क्या हुआ, एक मीम और सटाए के प्लेटफॉर्म के तो फॉलोअर्स बढ़ ही रहे हैं। हद है, हद की बात है। मोदी की
विरोधी पार्टियां अगर यह सोचने लग जाएं कि हमारा काम हो ना हो, लेकिन कोई सटायर पार्टी का काम चल रहा है और इसी में हमको खुश रहना है, तो ठीक है भाई। इसीलिए तो आप पर भरोसा देश की जनता नहीं कर रही है। मोदी की विरोधी पार्टियां यह नहीं सोचती कि देश के युवाओं को अगर समस्या है तो वो कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी को क्यों भाव नहीं दे रही है। क्या उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि इनसे ना हो पाएगा? सवाल तो है कि आपसे नहीं हो पाया क्या, कि कोई और आ गया और उसके पीछे लोग चल दिए। कांग्रेस जनता पार्टी ने विपक्ष के अंदर ही फूट डाल दी। एक तरफ विपक्षी नेता इस प्लेटफॉर्म के फॉलोअर देखकर वारे न्यारे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें अपनों से ही नसीहत मिल रही है। विपक्षी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने विपक्ष को हिदायत देते हुए लिखा है कि यह बेहद दुर्भाग्य की बात है कि देश के युवा को मेन स्ट्रीम विपक्षी दलों की जगह एक काल्पनिक पार्टी पर ज्यादा भरोसा है। वहीं बीजेपी कॉकरोच पार्टी के इन मेन लीडर अभिजीत दिपके की पुरानी तस्वीरों को भी पोस्ट को आधार बनाकर दावा कर रही है कि वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ मिले हुए हैं। सांसद निशिकांत दुबे ने तो बेहद गंभीर आरोप तक लगा दिए और कह रहे हैं कि अभिजीत दिपके आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल जी का कार्यकर्ता है। आगे उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि अभिजीत दिपके के किसके पैसे से बोस्टन पढ़ने के लिए गया है और इस कॉकरोच पार्टी का कनेक्शन जॉर्ज सोरोस से होने के भी वो आरोप लगा रहे हैं। अभिजीत दिपके के आम आदमी पार्टी से कनेक्शन है, यह कल ही पाठशाला में मैंने आपको दिखाया था और दीपिके खुद भी कह चुके हैं कि वो आम आदमी पार्टी के लिए काम कर चुके हैं। वो ये तक कह चुके हैं कि उनका कमिटमेंट आम आदमी पार्टी के साथ कभी खत्म नहीं हो सकता है और इसी को आधार बनाकर बीजेपी उन पर सवाल उठा रही है। सुनिए। देखो, ऐसा है कि ये कॉन्स्पिरेसी के कुल्हड़ में जो काकरोची हुल्लड़ दिखाई पड़ रहा है, तो इस कॉन्स्पिरेसी के कुल्हड़ में जो काकरोची हुल्लड़ है, ये कोई बाई चांस नहीं है, बल्कि एक बहुत सोची समझी सोच साजिश की सनक का नतीजा है। और कुछ लोगों को लगता है कि हम वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को इस तरह की वायलेंट एनार्की के जरिए जो है वो डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, डिफेम कर पाएंगे, डिफीट दे पाएंगे। ये उनकी गलतफहमी है। और मैं मानता हूं कि इस तरह के जो है वो काकरेची कुल्हड़ के जो है वो कॉन्स्पिरेसी वाले हुल्लड़ को जो है वो आप किसी भी तरह से जो है वो देश कभी भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करे। अब वैसे तो ये कॉकरोच जनता पार्टी सटायर प्लेटफॉर्म है जिसने अभी तक सीरियस पॉलिटिकल पार्टी बनने की कोई इच्छा जाहिर नहीं की है, लेकिन अगर आगे चल के ये पार्टी सीरियस राजनीति में उतरने का सपना देखती है और अगर इसी नाम और सिंबल के साथ चुनाव लड़ने का मन बनाती है तो भी उसे कॉकरोच का सिंबल नहीं मिल सकता है। अब ऐसा क्यों है वो भी आपको बता। भारत में अगर कोई नई पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी के लिए सोशल मीडिया पर चमकाना जितना आसान था, चुनाव की असल दुनिया में अपनी पसंद का सिंबल पाना उतना ही मुश्किल है। पाठशाला का नेक्स्ट चैप्टर, पुलिस की पकड़ में त्रिशा का आरोपी पति, पूर्व जज सास पर गिरफ्तारी की तलवार, क्या सोमवार को गिरिबाला जेल जाएंगे? सीबीआई कैसे पता लगाएगी त्रिशा ने सुसाइड किया या फिर मर्डर हुआ? शव के दोबारा पोस्टमार्टम से कौन से नए सबूत मिल सकते हैं? त्रिशा केस में आज गजब ड्रामा हुआ। आरोपी पति समर्थ सिंह त्रिशा की मौत के बाद पहली बार कैमरे के सामने आया तो अकड़ दिखाने लगा, मीडिया से बदतमीजी की और चिल्लाने भी लगा। आरोपी समर्थ सिंह मास्क और चश्मा लगाकर जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने के लिए पहुंचा हुआ था, मगर जज ने कहा कि सरेंडर करना है तो भोपाल की ट्रायल कोर्ट में करो या फिर जांच अधिकारी के सामने। हालांकि समर्थ सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आगे क्या होगा ये इस चैप्टर में डिटेल में आपको बताऊंगा। इससे पहले हाईकोर्ट ने त्रिशा शर्मा की आरोपी सास की अकड़ ढीली कर दी है। भोपाल कोर्ट में जज रह चुकी गिरिबाला सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सोमवार को फैसला हो जाएगा कि वो जमानत पर बाहर रहेंगी या सलाखों के पीछे जाएंगी। त्रिशा के घर वालों को इंसाफ की बड़ी उम्मीद तब जगी जब हाईकोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम करने के आदेश दिए। नए पोस्टमार्टम की प्रक्रिया क्या होगी, उससे केस कितना स्ट्रांग होगा या फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब कुछ आपको बताने वाला। साथ ही सीबीआई जांच की उस प्रक्रिया के बारे में भी समझाऊंगा जिसकी मांग त्रिशा के घर वालों ने बीते 10 दिनों में की है। अब सीबीआई जांच की सिफारिश हो गई है तो किस तरह वो आगे बढ़ेगी? त्रिशा के घर वाले जो लगातार कह रहे थे कि उसने सुसाइड नहीं किया है बल्कि हत्या की गई है, अब उनका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है, उनकी जुबानी भी आपको सुनवाऊंगा। मगर फिलहाल आज पूरे दिन की गहमा गहमी क्या हुई एक बार देखिए। जिस प्रकार से
अभी मीडिया को हाथापाई करी गई, उस समय हमारे ऊपर ऐसा कोशिश करी थी। आज ये क्यों स्थिति आ रही कि मेरे गैर हाजिरी पुलिस अंदर घुस रही है? मेरे दे आर सेइंग कि नोटिस, जब व्हाट्सएप था तो व्हाट्सएप तो पहले भी 3 नोटिस दिए आपको, आपने एक भी नहीं दिया है भाई। द फर्स्ट व्हाट्सएप नोटिस कल आया है आफ्टर आई लेफ्ट फॉर जबलपुर। आई हैव माय लीगल राइट्स। 3 नोटिस दिए हैं और क्योंकि उन्होंने सहयोग नहीं किया तो आज हमने उनकी एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल करवाने के लिए माननीय हाई कोर्ट में लगाया है। स्वागत है सीबीआई जांच का, हम स्वागत करते हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए और इस बात की जांच